हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। आप अपने घर में आसपास रखी चीज़ों को देखिए। आपको क्या दिखेगा? आपको चेयर दिखेगा, आपको अलमीरा दिखेगा, आपको आपका बेड दिखेगा, टेबल दिखेगी। आप अपने घर के बाहर चीज़ों को देखिए, आपको क्या दिखेगा? आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, आपको दूसरे घर दिखेंगे, आपको पेड़ दिखेंगे, आपको रास्ते पे गाड़ियाँ दिखेंगी जो कहीं जा रही होंगी। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे क्या बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ चीज़ें जो आपके घर में रखी हैं, आपके कमरे में हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, वो रेस्ट में है, वो कहीं मूव नहीं कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप घर के बाहर देखते हैं तो जो रोड्स पे व्हीकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ठीक है, हर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो सब क्या है? मोशन में है। ठीक है, उसी तरह आप एक ट्रेन में आपने कभी सफ़र किया होगा या बस में, तो आपको दिखता होगा कि ट्रेन से बाहर आप जब देखते होंगे तो पेड़ या फिर लोग जो हैं वो लगता है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपके बगल वाला जो इंसान है जो बैठा रहता है वो आपको लगता है कि रुका हुआ है, जबकि आप लोग ही कहीं जा रहे होते हैं, आप सब के सब ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग मोशन को पढ़ेंगे। मोशन को जान के और क्या सीख सकते हैं? हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ये गर्मी क्यों आती है, ठंड क्यों आती है, ये सीजन्स चेंज क्यों होते हैं, ये सब हम लोग मोशन पढ़ के ही जानेंगे। हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, स्पीड के बारे में जानेंगे कि ये ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, ये कार हम इतनी स्पीड से चला रहे हैं या बाइक इतनी स्पीड से चला रहे हैं, इतना एक्सेलरेशन दे रहे हैं। आप एक्सेलरेशन देते होंगे स्कूटर में, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में, सीधा सीधी मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रुकी हुई है। कब? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज ना होती हो। मतलब पोजीशन चेंज होने का मतलब अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ ना जाए, यहीं पे रहे, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये यहीं पे है, इसलिए इसे रेस्ट में कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये मोशन में, मैं इसे मूव कर रहा हूँ। और अपने घर में आप अपने चेयर को देख लीजिए, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं वो क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं चेंज करी है, वो वहीं पे रुकी हुई है। अलमीरा है आपके रूम में, आपके रूम में बेड है, आपकी खिड़की के बाहर देखिए आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं? क्या वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जा रही हैं? नहीं जा रही हैं। ठीक है, और पेड़ भी हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स, वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। तो उन सबको हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। चलिए अगली डेफिनेशन को देखते हैं। अगली डेफिनेशन है मोशन की, जो हमारा टॉपिक भी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई बॉडी को मोशन में कहेंगे अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रही हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। आप अपने घर के बाहर देखिए, आपको पेड़ पे चिड़ियाँ दिखेगी, बर्ड्स दिखेंगे, वो क्या कर रहे होंगे? या तो बैठे हुए होंगे पेड़ पे, या तो उड़ के कहीं चले गए होंगे। जो बैठे हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो रेस्ट में है। लेकिन जो उड़ के कहीं चले जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि सर वो पोजीशन चेंज कर रही है अपनी, वो मोशन में है ना? क्या करना है इसमें? सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप व्हीकल्स को देखिए जो चल रही होंगी सड़कों पे, वो भी क्या करती? एक जगह थी, अब चल के वो दूसरी जगह चली आई, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह चली गई, ऐसे ऐसे पोजीशन चेंज कर रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है, वो व्हीकल जो है, वो बर्ड जो है, वो मोशन में है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। मान लीजिए आपका घर है, ठीक ना, ये आपका मान लीजिए घर है, ये वाला। इसके बाहर एक स्कूटर पार्क किया हुआ है, पार्क किया हुआ मतलब रुका हुआ है, ठीक ना, घर के बाहर ही पार्क किया हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो पोजीशन चेंज कर रहा है, वो उठ के कहीं और चला जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वो रेस्ट में है। लेकिन अगर स्कूटर वाला आया, मान लीजिए ये आदमी है जो ये आया, अपनी स्कूटर बैठा और चल दिया इस डायरेक्शन में, चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो आप क्या कहेंगे? सर इसने तो अपनी पोजीशन चेंज कर ली,
ये अपने स्कूटर लेके चला गया, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये मोशन में है। ये स्कूटर वाला यहाँ से वहाँ चला गया, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वहाँ से यहाँ आ गया, तो इसे हम मोशन में कहेंगे। मोशन बहुत टाइप से होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस चैप्टर में लीनियर मोशन को पढ़ना है। कौन सा मोशन पढ़ना है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि लाइन है इसमें, लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन होता है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि आप सड़क पे अगर स्कूटी चलाते होंगे या साइकिल चलाते होंगे और सड़क सीधी होगी तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। हम कहेंगे कि आप लीनियर मोशन में चल रहे हैं। या ट्रेन को देखिए, अगर ट्रैक सीधा जा रहा हो, एकदम लंबा सीधा जा रहा हो, तो तब भी हम कहेंगे कि ट्रेन लीनियर मोशन में एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तब हम उसे लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है। मोशन के और दो टाइप्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एक है सर्कुलेटरी मोशन, एक है ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मतलब सर्कल से ही आ रहा है, सर्कल होगा इसमें, यानी सर्कल कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे सर्कल, यानी एक सर्कल के अराउंड अगर कोई मोशन होता है, सर्कल के अराउंड मतलब इसी में गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ये सन है, ये अर्थ है, ये चारों तरफ से घूमती है, तो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। एक सर्कल में घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। उसी तरह मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। उसी तरह आप अगर सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते होंगे स्टेडियम्स में, तो आप देखते होंगे जो एथलीट्स हैं वो गोल गोल राउंड लगाते हैं, या फिर आपने स्पोर्ट्स इवेंट में देखा होगा वो गोल ट्रैक पे घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो वो मोशन कैसा मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है। ठीक है। एक और मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन यानी एक पॉइंट पे बार बार आना और जाना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी आया, उठ के बी पॉइंट पे चला गया, ठीक ना, फिर बी पॉइंट से उठ के वो सी पॉइंट पे चला गया, और फिर सी पॉइंट से उठ के फिर वो ए पॉइंट पे आ गया। इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं पेंडुलम। आपके घर में अगर कोई वॉल क्लॉक होगा तो उसमें पेंडुलम होगा, ठीक ना, पेंडुलम होगा। वो पेंडुलम का जो बॉब है, ये बॉब बोलते हैं इसे, ये कभी इधर जाता होगा, कभी इधर जाता होगा एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उस मोशन को कहेंगे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इससे हम नहीं पढ़ना है, हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक और पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं आगे बढ़ने से, रेफरेंस पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन और नॉट। मतलब ऐसा कोई भी प्लेस, कोई जगह या कोई ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर करके आप बता सके कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। ठीक ना। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और स्टेशन पे लोग खड़े थे, आपको क्या लगा कि लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग तो कहीं जा नहीं रहे थे, वो स्टेशन पे रुके हुए थे, आपकी ट्रेन आगे निकल गई, तो रेफरेंस पॉइंट आप हो गए और लोग क्या हो गए, मोशन में आपको दिखने लगे। लेकिन अगर जो बाहर स्टेशन से देख रहा होगा उसे क्या दिख रहा होगा कि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, ट्रेन मोशन में है। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और अपने बगल वाले पैसेंजर को देखते हैं, को पैसेंजर को देखते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट में है, वो तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेन के बाहर से देखते हैं किसी इंसान को, तो आपको क्या लगेगा कि वो लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक ना। रेफरेंस पॉइंट में बस इतना ही समझना है कि उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसका पता लगाते हैं, बस इतना ही करते हैं। रेफरेंस पॉइंट का एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये बिल्डिंग की बिल्डिंग है, स्टेशनरी है, और ट्री भी ले सकते हैं, कोई पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रेफरेंस पॉइंट जनरली लेते हैं। ठीक ना। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। यानी मटेरियल अगर कोई है, मान लीजिए पेन है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ, कि कितना लेंथ है इसका, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं स्केल से।
तो क्या हो गई, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसका वेट, इसे हम लोग वेटिंग स्केल पे इसका वेट कर सकते हैं कितना ग्राम का है या, ठीक ना, तो वो पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अगर कोई इंसान है, मान लीजिए कोई इंसान है, तो उसका हाइट हो गया, मान लीजिए वो 5 फुट का है, तो उसकी हाइट हो गई, तो वो भी क्या हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसका वेट हो गया, मान लीजिए वो 50 kg का है, तो वो भी क्या हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि हम उसे मेज़र कर सकते हैं, उसे हम लोग मेज़र यानी नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है, ठीक ना, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसकी पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इंसान है, ठीक ना, वो 5 फीट का है और उसका वेट 50 kg है। क्या मैंने आपको बताया कि वो इंसान 5 फीट किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में 5 फीट लंबा है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में 5 फीट लंबा है? कोई डायरेक्शन बताया मैंने? नहीं बताया। उसी तरह क्या मैंने आपको वेट बताया कि इसका वेट ईस्ट डायरेक्शन में इतना है 50 kg से, वेस्ट में नहीं है इतना? ऐसा तो कुछ है नहीं, सब जगह सेम है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, स्पीड है, डिस्टेंस है, ठीक ना। अब अगली डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। स्केलर में क्या नहीं था, डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। तो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोहन है, ये मोहन है, ठीक है, मोहन है। मोहन उठा और 50 मीटर चला। 50 मीटर किधर गया? वो तो कहीं भी जा सकता है, वो नॉर्थ में जा सकता है, ईस्ट में जा सकता है, वेस्ट में जा सकता है, साउथ में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है कि नहीं? तो लेकिन हम बोलेंगे किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, 50 मीटर ईस्ट में गया। तो उसके साथ क्या किया हमने, डेफिनेशन जो है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है 50 मीटर, उसके साथ हमने डायरेक्शन को भी जोड़ दिया। उसके एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी मोहन कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है 50 मीटर। डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है किधर जा रहा है। तो दोनों क्वांटिटी डिफाइन है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, उनकी ये लिस्ट दी हुई है, ठीक ना। तो सबसे पहली है डिस्टेंस, दूरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, आप स्कूटी चलाते होंगे या साइकिल चलाते होंगे तो कितनी स्पीड से चलाते होंगे, इतनी स्पीड में चलाते हैं, इतनी स्पीड में चलाते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो वो स्पीड। और एक्सेलरेशन, अगर स्कूटर या बाइक चलाया हो कभी तो एक्सेलरेटर होता है, तो कितना एक्सेलरेशन दिया आपने, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक ना। और इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सीखना है, ठीक ना। जैसे कि मोशन किस किस टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्राफ्स की मदद से, हम इसको भी सीखेंगे ग्राफ्स में कि मोशन ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करेंगे। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेशन, मतलब इसमें बहुत सारी डेरिवेशन मिलेंगे, ये स्टार्ट है आपके लिए, समझ लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के थ्रू, ग्राफ होता है ना ऐसे, सॉरी ऐसे ग्राफ होता है, इसके थ्रू हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, समझे। और मोशन को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि मोशन कैसा होता है, ठीक ना, और उसके कैसे कैसे टाइप्स हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट किस मोशन में है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक ना। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ, मान लीजिए आप घर से बाजार गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, वो तो होता ही है, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, असलियत में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पे है, आप यहाँ से यहाँ चले गए, ये 10 मीटर है, ए से उठ के बी पे चले गए, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर, ये हो गई आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक ना। इसमें कोई डायरेक्शन बताया मैंने,
कि ईस्ट वेस्ट कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड है? नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो गई, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है और मैं मूव ही नहीं किया, मैं मोशन ही में ही नहीं आया, तो मैंने डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं की, तो डिस्टेंस तो डिफाइन ही नहीं रहेगा जब तक मोशन नहीं करेंगे। तो मोशन तो करना पड़ेगा ना, पहले कुछ तो मूवमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। उसी पॉइंट पर रह गए, रेस्ट में ही है, मोशन नहीं है उसमें, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस जरूर कुछ ट्रैवल किया होगा। मान लीजिए आप यहाँ से चले हैं तो थोड़ी दूर तो चले होंगे ना, बस इसलिए जीरो नहीं हो सकता। इसकी SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। आपने सेंटीमीटर पढ़ा होगा, मीटर भी पढ़ा है, किलोमीटर भी पढ़ा है, इसकी SI यूनिट हम लोग मीटर है, ठीक ना। ऐसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, ठीक ना। मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो A से D पे गया और ये सब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, ये इतना डिस्टेंस है। आप यहाँ पे हैं, जीरो पे, ठीक ना। आप A पॉइंट पे आप उठें और D पे चले गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, D से वापस आप C पे आ जाते हैं, D से वापस आप C पे आ जाते हैं, तो कितना आपने ट्रैवल किया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, आपने फिर 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया? 100 और 60, तो 160 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिंपल एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ये पॉजिटिव होगा हमेशा, जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, और इसकी SI यूनिट भी मीटर है, ठीक है। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे हैं, आप उठ के कहीं और चले गए, तो उसके बीच, अभी आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे बाद में रहेंगे, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे और अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक ना। इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैं आपको केसेस एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। और इसकी भी SI यूनिट मीटर ही है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक ना। मान लीजिए A था, फिर यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ D था। हम लोग क्या किए थे, A से D पे गए थे और फिर D से C पे आ गए थे। पिछले एग्जाम्पल में आगे हम लोग 100 किलोमीटर गए थे और फिर पीछे आ गए थे हम लोग कितना, 60 किलोमीटर। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट की? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल किसके बीच का? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? हमारी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे, हम लोग A पे थे, और फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? हम लोग C पे पहुँच गए हैं। A से C पे का डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है ना। तो ये कितना है? 10, 20, 30 और ये 40। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 किलोमीटर, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 40 किलोमीटर। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बोलता है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो एक्चुअल पाथ क्या था हमारा? A से हम लोग, एक्चुअल पाथ यहाँ देखिएगा, A से हम लोग D पे गए थे, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 100 किलोमीटर। और फिर D से हम लोग C पे आए थे और उसमें कितना, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 160, ठीक ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिर्फ देखेंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब A से सीधे C का डिस्टेंस देखेंगे। A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स है, यानी
40 किलोमीटर्स। देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है। सेम पाथ है लेकिन फिर भी डिफरेंस है, ठीक ना। यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि जो डिस्टेंस है उसमें हम लोग फुल पाथ देखते हैं कि पाथ कैसे गया, कैसे कैसे वो सारा डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ठीक ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया, जैसे कि यहाँ पे ए था, और फाइनल पोजीशन देखते हैं जो यहाँ पे सी था, ठीक है। और अब मैं समझा देता हूँ कि इसको निगेटिव कौन से केस में होगा, जीरो कौन से केस में होगा। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, और आप घूम के ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, और घूम फिर के ऐसे ऐसे, फिर वापस ए ही पॉइंट पे आ गए, ठीक। इनिशियल पोजीशन क्या हुई आपकी, ए से शुरुआत किया था तो ए हो गया। अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, बी तो है नहीं यहाँ पे कोई, यहाँ पे तो ए ही है, ए पे ही ख़त्म किया आपने। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ए और ए का बीच का डिफरेंस हो गया। ए से ए गए हम लोग, आगे तो और कोई पॉइंट पे गए ही नहीं, ए से ए के बीच का ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या है यहाँ पे जीरो है, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। निगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू किया, कि मैं थोड़ा साफ करूँ, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे है एक पॉइंट ए, यहाँ से हम लोग बी की तरफ गए, बी पॉइंट पे, लेकिन बी से हम लोग फिर इधर चले गए सी पॉइंट पे, तो ए से तो हम लोग पीछे हो गए, इतना डिस्टेंस हम लोग पीछे हो गए, तो ये क्या हो गया, पीछे की तरफ आ गए हम लोग, तो ये क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में चले गए। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, ए है, और फाइनल पोजीशन सी है, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ है, इसलिए इस केस में निगेटिव होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसे अच्छे से देख लीजिए। डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले सबकी दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें देखा था ना पिछले वाले एग्जांपल में, ए से हम लोग सी पे आ गए थे पीछे की तरफ, डायरेक्शन बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन, इसके डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव ही होगा और निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो, निगेटिव भी नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक ना। आगे का जो टॉपिक्स है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।